सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाठ 7 सर्वनाम। पाठ 7 सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं बच्चों? सर्वनाम होते हैं जब हम किसी भी संज्ञा शब्द के स्थान पर सर्वनाम किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। कैसे? मैंने आपको बोला कि सीता घूमने जा रही है, सीता को पानी पीना है, सीता स्कूल जा रही है, सीता खाना खा रही है। अब हर जगह मैंने क्या करा? सीता सीता सीता। पर अब देखो मैंने चेंज कर दूंगी। सीता घूमने जा रही है, वह पानी पी रही है, ठीक है, उसको खाना खाना है। मैंने सीता की जगह क्या लगाया? उसे, वह, उसको। तो क्या हुआ? वाक्य और अच्छे बन गए, सुनने में अच्छा लग रहा है, बोलने में अच्छा लग रहा है ना। और संज्ञा के स्थान पर हमने जो भी शब्दों को डाला उसे हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए पाठ के माध्यम से समझते हैं, बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 7 सर्वनाम। क्या क्या जानेंगे बच्चों? कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों के बारे में, सर्वनाम शब्दों को पहचानना और प्रयोग करना कि कैसे प्रयोग किया जाता है, और सर्वनाम आधारित प्रश्नों का अभ्यास करना। देखिए विषय प्रवेश। बच्चों, आप यह जान चुके हैं कि नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं, कि कोई ना कोई नाम किसी ना होता ही है, चाहे पंखा हो, कलम हो, मेरे नाम हो, आपका नाम हो, तो ये संज्ञा होती है, ये तो आपको पता है। लेकिन जब हम संज्ञा के स्थान पर कुछ और शब्दों को लाते हैं तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन एक लड़का है, मोहन किताब पढ़ रहा है, मोहन पढ़ने के बाद खेलने जाता है। अब हर जगह क्या हुई? संज्ञा लगी हुई है, मोहन मोहन मोहन, ठीक है, मोहन ये रहा, ठीक है। अब देखिए यहां बॉक्स में बार बार मोहन शब्द आने से वाक्य बोलने और सुनने में अधिक प्रभावशाली नहीं लग रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा बार बार। इसलिए हम जब हम संज्ञा के स्थान पर किन्हीं और शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह वाक्य प्रभावशाली बनता है, मतलब कि सुनने में भी अच्छा लगता है। जैसे देखिए, मोहन एक लड़का है, वह किताब पढ़ रहा है और वह पढ़ने के बाद खेलने जाएगा। हमने क्या लगाया? मोहन की जगह वह लगा दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए कुछ सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? आप, हम, तुम, वे, वह, यह, मैं, तुम्हारा, आपका, ये सब क्या है? सर्वनाम है। परिभाषा को जानेंगे बच्चों कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बार बार किसी का नाम ना लेना, उसकी जगह पे वह, उसे, उसको वाक्य के आधार पर डाल देना शब्द को, उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं, उन शब्दों को। चलिए बच्चों, यह भी जानते हैं कि आप अपने लिए, जब अपने लिए मैं क्या यूज करूंगी भाई, क्या प्रयोग में लूंगी? मैं, मुझे और मेरा, ठीक है भाई, मुझे चाहिए तो मैं अपने लिए यूज करूंगी, है ना, अपने लिए प्रयोग में लाऊंगी। हमें के लिए हम और हमारा, भाई हम के लिए हमें, हमारा, हमारा, है ना। अब देखिए दूसरे के लिए हम वह, उसे या उसका यूज करेंगे, है ना, वो प्रयोग में लाएंगे। वह के लिए उसे और उसका, वो के लिए उन्हें और उसका। जैसे हम किसी को कह देते हैं वो, यानी कि उन्हें चाहिए, ठीक है, उसका है ये, ठीक है। अब देखिए संकेत के लिए हम, संकेत के लिए यह, इसे और इसका, इसे और इसका, और ये के लिए इन्हें और इनका। ये थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा इसका, ठीक है, वरना जब आप वाक्य लिखेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा ये। देखिए छोटों व बराबर वालों के लिए तुम, तुम्हें और तुम्हारा। आजकल छोटों से भी वैसे हम आप करके बात करते हैं, बट छोटों के लिए आप तुम और तुम्हारा प्रयोग में ला सकते हो, ठीक है बच्चों। बड़ों के लिए आप, आपका और आपको। अगर आप किसी बड़े से बात कर रहे हो कि ये आपको चाहिए, ये आपका है, ठीक है, आप दूसरों से आप करके बात करते हो, आपका या आपको। देखिए बच्चों, संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी दो वचन होते हैं। देखिए एक वचन और बहुवचन देखेंगे। मैं और हम, तू और तुम और आप, ठीक है, तू
का बहुवचन क्या है? तुम और आप। उसे का बहुवचन है उन्हें, और किसे का बहुवचन है? किन्हें। यानी कि किसे एक है, अगर आप किसी एक से बात कर रहे हो, किन्हें क्या है? बहुवचन, यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए किन्हें। यह का एक वचन ये, ठीक है, यह, ये मतलब बहुत सारी, ये किताबें उनकी हैं, ठीक है। वह के लिए वे, मेरा के लिए हमारा, मेरा और मेरे पास और भी लोग खड़े तो हमारा, ठीक है, बहुवचन है। किसको और किनको। किसको चाहिए यानी कि किसी बच्चे को चाहिए, किनको चाहिए मतलब कि बड़ों को चाहिए, ठीक है, बड़ों को या बहुत सारे बच्चों को, ठीक है। चलिए निष्कर्ष है बच्चों, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बड़ों के लिए आप शब्द का प्रयोग सर्वनाम में होता है। मैं, हम, तुम, तुम्हारा, यह, वह सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अपनी प्रगति को हम जांचेंगे। नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों के सामने सही का निशान लगाओ। चलिए, तुम, पेंसिल, मेज, क्या है? तुम। घड़ी, मैं, कप, तो घड़ी, ओ सॉरी मैं, ठीक है। फूल, बोतल, हमारा, हमारा सर्वनाम है। किताब, उसे, खिलौना, उसे क्या है? सर्वनाम है, ठीक है बच्चों। चलिए अभ्यास करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटकर लिखो। अब आपको सर्वनाम दिख रहे हैं, इसमें क्या है? यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, तो यह आ गया आपका सर्वनाम। क्या आ गया? यह सर्वनाम आ गया, ठीक है। और मेरी भी सर्वनाम आया है, ठीक है। यह मेन आपका सर्वनाम है। वे क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। आपका, आपका क्या है? सर्वनाम है, आपका। और मैं सर्वनाम है, क्योंकि मैंने अपना नाम नहीं लिया है, मैंने नाम की जगह मैं लगा दिया है, ठीक है। इन्हें क्या है? इन्हें भी सर्वनाम है, क्योंकि मैं नाम भी ले सकती हूँ, पर देखो बहुवचन है ना, इसे का इन्हें, तो ये भी इन्हें सर्वनाम है, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसमें क्या करना है बच्चों, पाठ से आगे अपने मित्र की तस्वीर चिपकाइए और उसके बारे में 10 वाक्य लिखिए। आपका जो भी मित्र हो उसकी उसका तस्वीर आपको यहाँ पे लगानी है और उसके बारे में 10 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। ये भाषा अध्ययन है बच्चों, ये आपको खुद से करना है। ये गतिविधि है, ये भी आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।